नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही दिन भर की खबरें, ये जानने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मौसम विभाग ने गुजरात राज्य में जताई 3 दिन के बारिश की आशंका। जिला कलेक्टर आरबी बारड ने शहर और जिला तंत्र को अलर्ट पर रहने के दिए आदेश। रेलवे बोर्ड के पीएससी रमेश चंद्र रत्ना आज बने वडोदरा शहर के मेहमान। पत्रकार परिषद में कांग्रेस पार्टी पर उनकी ओर से किए गए कई प्रहार। शहर के हाई प्रोफाइल बलात्कार केस के आरोपी राजू भट्ट को कल देर रात जूनागढ़ से लाया गया वडोदरा। पुलिस की ओर से पूछताछ हुई शुरू। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बीते एक सप्ताह से वडोदरा शहर में लगातार बरस रही बारिश की वजह से हर जगह पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। जल जमाव की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने 3 दिनों तक गुजरात राज्य में बारिश की आशंकाएं जताई है, जिसके चलते जिला कलेक्टर आरबी बारड ने शहर और जिला के तंत्र को अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा डभोई निकट जो वटवाना तालाब मौजूद है वो भी ओवरफ्लो हो चुका है, जिसके चलते वहां से 50 से 60 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा वहां के आसपास के जो गांव हैं वहां पर भी पानी भर गया है और वहां पर एहतियातन कदम उठाने के आदेश दिए जा रहे हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर आरबी बारड की ओर से इस मामले ज़्यादा जानकारी दी गई है। जाणीए छीए छेल्ला एक अठवाडियाथी अपना जिल्लामां खूब सारो वरसाद थई रह्यो छे। गई काले पण अपने शहर में लगभग 4 इंच उपरांत वरसाद पड़्यो है और जुदा जुदा तालुका में पण 2 થી લઈ અને 4 इंच सुधी वरसाद पड़ेलो है। हमणां जिल्लानी जो बात करिए तो 55% थी शरू करीने 75% सुधी वरसाद जुदा जुदा तालुका में अत्यार सुधीमां थई चूक्यो है। पादरा तालुको एवो तालुको है जेमां एवरेज करता 100% वरसाद थई गयो है। उपरांत आवता नेक्स्ट 3 दिवसमां पण आ अंगे वरसादनी खूब हेवी वरसादनी आगाही है। एना माटे अमारी जे तंत्र जे छे तालुका मथकना अधिकारीश्रीओ अने जिल्लाना अधिकारीओ ए सज्ज छे, एने एलर्ट करवामां आवेला छे। बीजुं के वढवाणा तलाव आज सवारथी આપણે ઓલમોસ્ટ આપણે બધાને એલર્ટ કર્યા છે। એમાં ઓવરફ્લો થયું છે અને લગભગ 50 થી 60 ક્યુસેક જેટલું પાણી પણ એમાંથી રિલીઝ થઈ રહ્યું છે। આના માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને મામલતદાર જે ડભોઈના જે 13 જેટલા ગામો છે એ જે પ્રભાવિત થાય એના માટે આપણે સૂચના આપવામાં આવી છે। આ જોવામાં હાલ તુરંત કોઈ આવક છે, પરંતુ એટલી વધારે આવક નથી, પરંતુ એના ઉપર પણ અમારી દેખરેખ ચાલુ છે અને તમામ તંત્રને જરૂરી તમામ સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે। વિશ્વામિત્રીમાં હાલ તુરંત કોઈ લોકલ વરસાદ છે એટલે એટલી બધી કોઈ મુશ્કેલી નથી, કારણ કે ઉપરવાસમાં એટલો વરસાદ ન હોવાને કારણે આજવામાં એટલો ઇન્ફ્લો નથી, જેથી અત્યારે લેવલ ડાઉન જ છે। જ્યારે જેમ લાગશે જરૂર પડશે તો એને આપણે તમામ લોકોને એલર્ટ કરીશું। 2022 में विधानसभा के चुनाव आयोजित होने वाले हैं। ऐसे में अब वडोदरा शहर में मतदाता सूची सुधारना कार्यक्रम को शुरू करवाया जाने वाला है। दरअसल जिला कलेक्टर आरबी बारड ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी हो वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा अपने नाम, उपनाम जैसी विगतों में भी सुधार कर सकते हैं। इस मामले में जिला कलेक्टर आरबी बारड की ओर से ज़्यादा जानकारी दी गई है। मतदार यादी सुधारणा कार्यक्रम ये खूब झुंबेशना रूपे चाली रह्यो छे। एमां खास करीने नवा वोटर्स है कि जेनी उमर 18 वर्ष थई छे अने जे बाकी रही गया है, एना माटे खास हूँ आ तबक्के अपील करूँ छूँ कि आपनुं नाम एमां सत्वरे नोंधावो। नाम नोंधाववा माटे हवे आपने खबर है कि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एप और वेबसाइट पण छे, एना पर पण जई अने आप पोतानुं नाम नोंधावी शको छो। अने वधारेमां वधारे आपणुं जो मतदार यादी जे छे ए सारी हशे तो आपणी जे लोकशाही जे छे ए सारी रीते चालशे, सारी रीते टकी शकशे अने गुणवत्तायुक्त थशे। तो आ तबक्के तमाम नागरिकोने मारी विनंती कि आपणुं नाम बाकी होय तो चेक करी ले, इवन कॉल करीने पण चेक करी शके छे अने ए पोतानुं नाम इवन सुधारवानुं होय तो पण करावी शके छे અને આપ એનો આ ઝુંબેશનો લાભ લઈ શકો છો।
એ વિગત આપી દઉં. અમારો આખો પ્રોગ્રામ બની ગયો છે, એ પ્રોગ્રામ પ્રમાણે આપણે કરીશું. गुजरात राज्य ललित कला एकेडमी और फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स ने मिलकर कला गुरु श्री रविशंकर रावल और सोमालाल शाह के 3 दिन के चित्र प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसकी आज से शुरुआत हुई है। वडोदरा शहर को कला की नगरी कहा जाता है और शहर ने कला नगरी के अपने बिरुद को हमेशा सार्थक किया है। दरअसल शहर के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स पर कला गुरु रविशंकर रावल और सोमालाल शाह के चित्रों के प्रदर्शन का आज से आयोजन किया गया है। गुजरात राज्य ललित कला एकेडमी और डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग्स फाइन आर्ट्स फैकल्टी ने मिलकर ये प्रदर्शन आयोजित किया है। ये प्रदर्शन 3 दिनों तक चलेगा। ऐसे में प्रदर्शन के पहले ही दिन कला प्रेमी छात्र प्रदर्शन को देखने के लिए पहुंचे। इस मामले में पेंटिंग्स डिपार्टमेंट के पीयूष ठक्कर ने ज़्यादा जानकारी दी। આપણે અહીંયા આગળ જે આ પ્રદર્શનની જોઈ રહ્યા છો એ ગુજરાત રાજ્ય લલિત કલા અકાદમી અને આપણી યુનિવર્સિટી ને ફેકલ્ટી ઓફ ફાઇન આર્ટ્સના એક ડિપાર્ટમેન્ટ પેઇન્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટના સહયોગમાં અહીંયા આગળ યોજવામાં આવી છે. આ ચિત્રો જે બધા અહીંયા આગળ મૂકવામાં આવ્યા છે એ બધા ચિત્રો એ ગુજરાત રાજ્ય લલિત કલા અકાદમીના કાયમી સંગ્રહાલયમાંથી છે. અને આ જે ચિત્રો છે એ 2 આપણા વિશિષ્ટ કલાકારો ગુજરાતના એમના ચિત્રો છે. એક કે જેમને આપણે ખૂબ આદરથી યાદ કરીએ છીએ એ કલાગુરુ રવિશંકર રાવલના ચિત્રો છે, અને બીજા કલા શિક્ષક અને ચિત્રકાર એ સોમાલાલ શાહના ચિત્રો છે. આપણા ગુજરાતમાં જે સમયે કળા વિશે બહુ જ પાંખી એવી સમજણ હતી, જૂજ જગાઓએ કળા વિશે કંઈક લોકો જાણતા હતા, એવી જગાએ એમને જેને કહેવાય કે ધૂણો દખાવ્યો અને વિવિધ રીતે સમાજને કલાના સંસ્કારનું સિંચન કર્યું. એટલે તમે જુઓ કે એમને ચિત્ર તો બનાવ્યા જ, પણ ચિત્રો વિશે કળા વિશે પુસ્તકો લખ્યા, એમણે કળાની સંસ્થાઓ બનાવી, અને કુમાર જેવું સામાયિક જે આજે પણ 1924માં શરૂ થયેલું 2024માં જેને 100 વર્ષ પૂરા થશે એ સામાયિકની સ્થાપના કરી 1924માં, અને એ વડે એમને પેઢીઓને શિક્ષણ પૂરું પાડ્યું. તો એ કલાગુરુ રવિશંકર રાવલના અહીંયા આગળ આપણે ચિત્રો જોવાના છીએ, અને સાથે આપણે એમના જ વિદ્યાર્થી જે મૂળે કપડવણ જ આપણી પાસે જ જે છે કપડવણ ત્યાં જન્મેલા, અને જેમને શિક્ષણ રવિભાઈ પાસેથી તો થોડું ઘણું લીધું, પણ રવિભાઈના માર્ગદર્શનમાં એમને પછી વડોદરા એ આવ્યા અને પ્રમોદકુમાર ચેટર્જી અહીં ભણાવતા, એમની પાસે થોડોક સમય ભણ્યા, અને પછી એ કલકત્તા ભણવા માટે પણ ગયા. તો જેમની કળામાં આપણી ભારતીય ચિત્રકળાની પરંપરાઓ ભેગી થાય છે, અને ગુજરાતનું તળ જીવન તળ સંસ્કૃતિ જેમની કળામાં ઉપસીને આવે છે, એવા સોમાભાઈના ચિત્રો પણ સામેની 2 દિવાલે મૂકવામાં આવ્યા છે. તો એ પણ આપ જોઈ શકો છો. 3 દિવસ આ પ્રદર્શન રહેશે. આજે આ ખુલ્યું આપણા વડોદરાના વરિષ્ઠ કલાકાર જ્યોતિભાઈએ આ પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, અને આજે 29મી તારીખ છે, 30મી, 28, 29, 30 અને 1 તારીખ, આમ 3 દિવસ. 1 તારીખ સાંજે આ પ્રદર્શન આપણે ઉતારી લઈએ. बारिश की री एंट्री के बाद गुजरात राज्य में बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार कई दिनों से हर जगह बारिश देखने मिल रही है। करजन तालुका में भी विभिन्न इलाकों में बारिश की वजह से जल जमाव देखने मिला है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। दरअसल वहां पर इतना पानी भर चुका है कि लोगों को पानी में से ही आवाजाही करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से वहां सभी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से इस वक्त पानी के निकाल की कोई भी व्यवस्था मौजूद नहीं है। કોલિયાદ ગામે આ વરસાદ થોડોક વરસાદ પડે તો અમારા ગામે આ સમસ્યા ઊભી થાય છે. પાણી આપ જોઈ રહ્યા છો, અને આનાથી આજુબાજુના ગામનો વ્યવહાર ખોરવાઈ જાય છે, તથા અમારા આદિવાસી વિસ્તારમાં બી પાણીનો ઘેરાવો થઈ જાય, ભરાવો થઈ જાય છે. એક કાસ છે અમારે સારિંગના રસ્તે, એક અમે જિલ્લા પંચાયતમાં અને ઉપર ઘણી રજૂઆતો કરી છે, છતાં કોઈ સફાઈ થતી નથી. જો આ કાસ
સાફ કરવામાં આવે તો આ સમસ્યાનો હલ આવે એમ છે. અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે ભાઈ આ કાંસ વહેલી તકે સાફ કરીને પાકો કાંસ બનાવે તો કાયમની સમસ્યા અમારા માટે ઉકેલ આવે એવું છે. આ ગામમાં કેટલા વર્ષથી આ સમસ્યા આ તો દર વર્ષે આ સમસ્યા થાય છે. થોડો વરસાદ પડે તો ભાગોરમાં પાણી આવી જાય છે. जूनागढ़ के विभिन्न इलाकों में बीते कई वक्त से लगातार बारिश बरस रही है। मालियाहाटी में भी बारिश जोरों शोरों से हो रही है, जिसकी वजह से वहां के फ्रजमी डैम में काफ़ी पानी भर चुका है। ये डैम ओवरफ्लो हो चुका है और अब इस डैम के 2 दरवाजे आधे फीट तक खोल दिए गए हैं, जिसके चलते आसपास के निचले इलाके के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि पानी की वजह से अब सिंचाई के पानी की समस्या का हल निकल पाया है। गुजरात राज्य में लगातार बारिश की वजह से विभिन्न इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में इस वक्त नर्मदा से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक नर्मदा के करजन डैम के 9 दरवाजे खोल दिए गए हैं। दरअसल बारिश की वजह से पानी का ओवरफ्लो हो जाने के चलते ये फैसला लिया गया है, जिसके चलते आसपास के निचले इलाके को अलर्ट कर दिया गया है। इस बार बारिश की री एंट्री के बाद से हो रही लगातार बारिश से लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। वैसे इस सीज़न में पहली बार नर्मदा के करजन डैम के सभी 9 दरवाजे खोल दिए गए हैं। दरअसल लगातार बारिश की वजह से करजन के डैम में पानी की आई बढ़ जाने से जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से 9 दरवाजे खोलने पड़े हैं। इसके चलते प्रशासन की ओर से आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हर एहतियातन कदम उठाया जा रहा है। वैसे इस वक्त नर्मदा डैम का जलस्तर 115.20 मीटर है। मालियाहाटी में पुराने गड़ोदर से नए गड़ोदर तक की सड़कें खस्ता हाल स्थिति में हैं, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी की ओर से इस मामले विरोध जताया गया। मालियाहाटी में पुराने गड़ोदर से नए गड़ोदर तक जाने की सड़क बीते कई सालों से खस्ता हाल स्थिति में है। हालांकि इस मामले को स्थानीयों की ओर से कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन फिर भी अभी तक इस सड़क के हाल बुरे हैं। ऐसे में आज मालियाहाटी के आम आदमी पार्टी के नेता, अग्रणी और कार्यकरों ने इस सड़क के मामले में विरोध जताते हुए रैली आयोजित की। इसके साथ ही अगर जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक नहीं करवाया गया तो फिर आंदोलन करने की धमकी भी दी। जय जवान जय किसान, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मांगो पूरी करो। गड़ोदर थी नवा गड़ोदर जोड़तो रस्तो वહેલી તકે બનાવો। ભરત સોંદરબા માળિયાહાટીના આમ આદમી પાર્ટી યુવા પ્રમુખ છેલ્લા ઘણા સમયથી એટલે વર્ષોથી ગડોદર નવા ગડોદરથી જૂના ગડોદરને જોડતો રસ્તો અતિ બિસ્માલ હાલતમાં હોય। આ રસ્તાને લઈને સ્થાનિક લોકોને પારાવાર મુશ્કેલી પડે કે છોકરાઓને ભણવા જવાનું હોય કે થોડો વરસાદ થાય તો માળિયા તાલુકા પંથકે જવાનું હોય તો ગામ પાયા વિહોણું બની જાય છે। અનેક લોકોની રજૂઆત છતાં બેધ્યાન તંત્ર અને બેધ્યાન સરકાર કે જે આંધળી બેરી મૂંગી કહી શકાય, લોકોનો પ્રશ્ન ન સાંભળતી તેવી સરકારે પ્રશ્ન નથી સાંભળતા, ત્યારે વિરોધ પક્ષના તરીકે ગામ લોકોની રજૂઆત આમ આદમી પાર્ટી કાર્યાલય ખાતે મળતા અમારા આમ આદમી પાર્ટીના તાલુકા પ્રમુખ ભરતભાઈ તેમજ તાલુકા યુવા પ્રમુખ રણજીતભાઈ સાથે કાર્યકરો ગડોદર ગામના જાગૃત નાગરિકો બહોળી સંખ્યામાં હાજર રહી રસ્તાનું સ્થળ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે। રસ્તો અતિ બિસ્માર હાલતમાં છે અને રસ્તાની હાલીને પણ પ્રસાર થવામાં એક ડરનો માહોલ ઊભો થાય છે, તો વાહનને કોઈ બાળક તો જઈ શકે તેવી પોઝિશન જ નથી। જો આ રસ્તાનું તંત્ર દ્વારા માળિયા તાલુકા તંત્ર દ્વારા કોઈ નાનું જે કંઈ સ્ટેન્ડર્ડ હતું પ્રક્રિયા અટકી છે, રસ્તો ક્યાં અટકો છે, કેવી રીતના નથી બનતો તેનો ગડોદરની જનતાને જવાબ નહીં આપવામાં આવે તો આવનારા 3 દિવસમાં એટલે કે 3 દિવસ પછી આમ આદમી કાર્યાલય ખાતેથી જન સમર્થન સાથે રેલી કાઢવામાં આવશે અને આ રેલી માળિયા મામલેદાર ખાતે ધરણા ઉપર બેસશે
અને જ્યાં સુધી રસ્તામાં કામ ચાલુ નહીં થાય ત્યાં સુધી ગળોદરની જનતા સાથે આમ આદમી પાર્ટી ખડે પગે ઊભી રહી છે. અમારા નવા ગળોદરની ગ્રામ પંચાયત 35 વર્ષથી અલગ થઈ છે. 35 વર્ષમાં એક પણ વખત રસ્તો નથી થયો અમારા ગામનો, આરસીસી કે ડામર કે કોઈ બી વસ્તુ. 1984થી જુનાગઢ સંસદ મોલા પટેલને કમ્પ્લેન આપેલી છે, અરજી નરેન્દ્ર મોદીને આપેલી છે, ગુજરાત વિજય રૂપાણી સરકારને 2017માં આપી હતી. કેટલી વાર વારંવાર અરજી આપેલી છે. અમારા સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાને એને પણ આપેલી છે, બાબુભાઈ વાજા અમારા ધારાસભ્ય એને પણ કેટલી લેખિતમાં અરજી આપેલી છે, મૌખિક પણ આપેલી છે. આનું કોઈ બી નિરાકરણ થતું નથી. વારંવાર ક્યાંક થઈ જશે એવું જ આશ્વાસન આપીને વયા જાય છે. હા, અમે બધાને અરજી વારંવાર આપેલી છે. હવે આનું નિરાકરણ નહીં આવે તો વર્ષદીમાં આનું કંઈક નિરાકરણ કરવું જરૂરી છે. लगातार बारिश की वजह से गुजरात राज्य के हर इलाकों में इस वक्त पानी ही पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और जल जमाव की वजह से लोगों को कई दिक्कतें हो रही है। ऐसे में अमरेली जाफराबाद से इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक वहां के बंदर पर 3 नंबर का सिग्नल जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी मछुआरों को समुंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। दरअसल मौसम विभाग की ओर से 3 दिन तक बारिश की आशंकाएं जताई गई है और इस वक्त समुंदर उफान पर है। ऐसे में सभी मछुआरों को समुंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। राजूला के बीआरसी भवन की ओर से वहां की एक प्राथमिक स्कूल में दिव्यांग बच्चों के साधन सहाय के लिए असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। समग्र शिक्षा गांधीनगर की प्रेरणा से और अमरेली जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों की अगुवाई में संघवी नंबर 4 प्राथमिक शाला राजूला पर दिव्यांग बच्चों को साधन सहाय देने के लिए असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें राजूला के अलावा जाफराबाद और खांभा तालुका के 200 जितने बच्चे भी उपस्थित रहे। इस कैंप के जरिए इन सभी दिव्यांग बच्चों को साधन सहाय मुहैया करवाई गई। इस मौके पर राजूला जाफराबाद के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और इस कैंप की सफलता के लिए ज़रूरी पदाधिकारियों का धन्यवाद भी अदा किया गया। शिक्षा अमरेली समग्र शिक्षा गांधीनगर आयोजित અને એલિમ્કો કંપનીની ટીમ દ્વારા આઈડી વિભાગના જે સરકારી શાળાની અંદર દિવ્યાંગ બાળકો અભ્યાસ કરે છે, આ બાળકોને સ્કૂલે આવવામાં કાંઈ પણ તકલીફ થતી હોય અથવા આ બાળકોને કાંઈ પણ દિવ્યાંગતા વિશે જરૂરિયાત હોય એ માટેનો આ એક કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે, જેમાં આજ રોજ તારીખ 28ના રોજ તારીખ 28/9/2021ના રોજ રાજુલા સંઘવી પ્રાથમિક શાળા ખાતે રાજુલા જાફરાબાદ અને ખાંભા તાલુકાના બાળકોનું અત્યારે એસેસમેન્ટ થશે। આ બાળકોના સાધનો છે અત્યારે માપ લેવાઈ જશે અને ટૂંક સમયની અંદર આ લોકો બાળકોને સાધન વિતરણ કરવામાં આવશે। કોઈને ઘોડી છે, કોઈને વ્હીલચેર છે, હિયરિંગ એડ કોઈને જો જરૂર હોય, આ તમામ પ્રકારની મદદ છે એ સમગ્ર શિક્ષાના એલિમ્કો કંપની દ્વારા આપવામાં આવશે। અને ખાસ કરીને આ તમામ જે સાધનો છે એ શાળાના બાળકો છે શાળામાં આવે એના માટે બાળકોને આપવામાં આવશે। એટલે આજે આ કેમ્પ બીઆરસી ભવન રાજુલા તથા ખાંભા જાફરાબાદ રાજુલાના આઈડી મિત્રોના સહકારથી આ કેમ્પ છે શરૂ છે। शिनोर तालुका में लगातार बारिश की वजह से हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि खेतों में भी पानी घुस जाने की वजह से किसानों को उनकी फसलों के बर्बाद होने की चिंता खाई जा रही है। शिनोर तालुका में कल लगातार भारी बारिश के बाद आज सुबह से भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से शिनोर की सड़कों और कई इलाकों में पानी भर चुका है। ये जो दृश्य सामने आ रहे हैं उसमें सड़कें पेट में तब्दील हुई नज़र आ रही है। वहीं लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतें हो रही है। खेतों में पानी भर जाने से फसलों के नष्ट होने की भीति भी किसानों की ओर से जताई जा रही है, जिस वजह से किसान इस वक्त काफ़ी चिंता में है। હવે જે પાણી અહીંયા આગળ ભરાયેલું છે બરાબર, એનો કોઈ નિકાલ થતો નથી।
કે એનો રસ્તાનો કોઈ નિકાલ થતો નથી કે રસ્તો બનાવવાથી કે પબ્લિકને હેરાન ના થાય. એક સાડલીથી આવવાનો રસ્તો અને એક માલસર જવાનો રસ્તો અને એક સિનોર આવવાનો રસ્તો, એ ત્રણેય જગ્યા પર તકલીફ પડે છે વધારાની કે પાણીની સમસ્યા એટલી બધી ઊભી થઈ છે કે પબ્લિકને જવા આવવાનો અત્યારે કોઈ સ્કોપ નથી કે ભાઈ વહેલી તકે જો બનાવી દે તો પબ્લિક हैरान ना થાય. सावली के करचिया पसवा गांव में मिनी नदी मौजूद है, जहां पर इस वक्त बारिश की वजह से पानी का प्रवाह काफ़ी ज़्यादा है. हालांकि जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक वहां के लालजीपुरा गांव का एक 17 साल का युवा करण सिंह परमार नदी के पास से गुजर रहा था. उसी दौरान पानी के प्रवाह में बह गया. अब दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और दमकल विभाग के अधिकारियों ने छानबीन शुरू कर दी है. इसके अलावा पुलिस भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है. रेलवे बोर्ड पीएससी के चेयरमैन रमेश चंद्र रत्ना आज वडोदरा शहर के मेहमान बने. वडोदरा शहर पहुंचते ही सबसे पहले उनकी ओर से कमाटी बाग में मौजूद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की संकल्प भूमि की मुलाकात ली गई, जिसके बाद भाजपा कार्यालय पर उनकी ओर से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया. इस पत्रकार परिषद में रेलवे बोर्ड यात्रियों की सुविधाओं के लिए क्या क्या एहतियातन कदम उठा रहा है, इस बारे में जानकारी दी गई. साथ ही इस मौके पर शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर उपस्थित रहे. कांग्रेस वाले जिन्होंने देश बेचा, जिन्होंने पार्टी बेची, जिन्होंने हमारे शहीदों की लाशों पर राजनीति की, देश के टुकड़े किए, आज वो लोग देश में संविधान लागू होने के बाद एक चूँकि मैं एडवोकेट हूँ, एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक एफिडेविट लगता है कि इसमें कोई ब्लड रिलेशन का व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन बाहरी कांग्रेस पार्टी ये देश आज़ाद होने के बाद संविधान से चल रहा है, उनके कुनवे की जन्मपत्री से नहीं चल रहा. लेकिन आज कांग्रेस जन्मपत्री से आज भी राजपाट कर रही है और इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियों में बंटकर कांग्रेस समाप्त हो गई. उन पर कोई नेतृत्व नहीं है, जनभागिता है. पटरी हमारी, पायलट हमारा, स्टेशन हमारा, कोच हमारा, सिस्टम हमारा, सब कुछ था है. जनभागिताओं पर जैसे मैंने कहा कि तेजस ट्रेन का कॉमर्शियल का पार्ट दिया गया है. ट्रिप इतने रुपए ट्रिप आना और जाना है. तो अब ये बताइएगा कि एक तरफ सरकारी स्टाफ हमारा एज इट है, जिसको माइनस नहीं किया गया, दूसरा जब वो अपना जो है मतलब एक्स्ट्रा स्टाफ रखेंगे तो रोजगार घटा या बढ़ा, वो अपना अलग से रखेंगे. हमारे रोजगार आदमी को किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते. क्यों? सुविधा बेहतरीन मिले, अच्छा मिले. चूँकि हवाई यात्रा कोई लोग सुखद आनंद लेते हैं, लेकिन रेल यात्रा भी सुखद आनंद लें. और आज आपको स्टेशन पर ट्रेन में जाकर के महसूस हो रहा है कि हवाई यात्रा की दौर में चल पड़ा है. नई कोचेज, वर्ल्ड क्लास कोचेज, वर्ल्ड क्लास ट्रेन ये आपको देखने को मिल रही है. तो इसलिए निजीकरण नहीं, जन सहभागिता है. कोई किसी चूँकि जो जनता का पैसा है वो जनता अमल में ला करके देखभाल भी करे और उसकी खुद भी वृद्धि करे. लेकिन सरकारी चीज़ सरकारी है, बेचने का कार्य सरकार ने नहीं किया है. चाहे राष्ट्रीय कोष हो, चाहे विश्वगुरु, देश के टुकड़े जिनके ऊपर दाग लगे हैं खून के, जिनके ऊपर दाग लगे हैं बटने के, जिनके ऊपर दाग लगे हैं जात पंथ धर्म के, डॉक्टर अंबेडकर जिनका संविधान रचा, 1953 में हराया, 1954 में हराया, वो किस हैसियत से दलितों के घोर दुश्मन हैं. वोट के नाम पर राजनीति करने वाले लोग दूसरे मुँह से कैसे कर सकते हैं? यहाँ मोदी जी पीएम बन सकते हैं, लक्ष्मण मंगारू अध्यक्ष बन सकते हैं, या कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है. यह प्राइवेट लिमिटेड दुकान नहीं है. ऐसा है कोविड-19 के उसमें वैश्विक महामारी की थर्ड वेव चल रही है. भारतीय रेल का इसको बचाने में, सुधारने में पहला इतिहास है. लेकिन क्योंकि अभी जो थर्ड वेव ना आ जाए तो प्रॉपर स्टेशन, प्रॉपर ट्रेन, अभी उस बचाव के कारण क्योंकि पैंडेमिक पोजीशन की वजह से यात्री भी सफ़र नहीं कर रहे हैं, इसलिए ट्रेन भी चलेंगी. और आप चिंता मत करिएगा, स्टेशन जो भी है वो भी अपग्रेड हो रहे हैं, ट्रेन कोच भी अपग्रेड हो रहे हैं और ये चीज़ प्रॉपर रूटीन वे में चलेगी. सिचुएशन में काफ़ी सारा कोविड-19 में बड़ोदरा से स्पेशली जो है श्रमिक ट्रेन, खाना, पानी
जो ऐतिहासिक कार्य रहा वो बहुत सराहनीय रहा। 24/7 मालगाड़ियों से जिस तरीके से कार्य पहुंचाने का कार्य किया वो ऐतिहासिक कार्य रहा। और मैंने तो डीआरएम महोदय से कहा कि इसमें जो सराहनीय योगदान जिनका ज़्यादा रहा है, हमारी कमेटी उनको भी रेलवे बोर्ड में सम्मानित करेगी और उनको भी चिन्हित करके हमको भेजने का कार्य करेंगे। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज 150 रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। कॉन्टैक्ट नंबर 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शहर में बीते कई दिनों से एक हाई प्रोफाइल बलात्कार का केस चल रहा है, जिसमें आरोपियों के तौर पर पावागढ़ के ट्रस्टी राजू भट्ट और CA अशोक जैन के नाम शामिल है। हालांकि ये दोनों आरोपी फरार थे और पुलिस की ओर से इनकी छानबीन की जा रही थी। उसी दौरान कल जूनागढ़ से आरोपी राजू भट्ट को क्राइम ब्रांच, वडोदरा पुलिस और जूनागढ़ पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अब आरोपी राजू भट्ट को वडोदरा शहर लाया गया है और आगे उनकी पूछताछ की जाएगी। वैसे आरोपी अशोक जैन को पकड़ने की पुलिस की कवायद भी जारी है। ऐसे में इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने ज्यादा जानकारी दी है। एक पीड़िताए दुष्कर्मની ફરિયાદ નોંધાવેલી હતી અશોક જૈન અને રાજુ ભટ્ટ નામના બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ। આ આરોપીઓ છેલ્લા એક વીકથી નાસ્તા ફરતા હતા અને અંગત સોર્સ અને મળેલ માહિતી આધારે આજરોજ તેઓને જૂનાગઢ મુકામેથી હસ્તગત કરી અને અમારી પોલીસ જાપ્તા સાથે અત્યારે લાવેલ છે અને તેઓને હવે અમે કોવિડ ટેસ્ટ કરાવી ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવાની છે। અમે અશોક જૈનને પકડવાના પણ સઘન પ્રયાસો હાથ ધરેલ છે। અલગ અલગ ટીમો હાલમાં પણ અમારી કાર્યરત છે। આપ સૌ જાણો છો છેલ્લા 7 દિવસથી સતત અમે કાર્યરત હતા અને એના કારણે અમને પરિણામ મળ્યું છે અને નજીકના ભવિષ્યમાં અમે અશોક જૈનને પણ પકડી પાડીશું। હા, એને અમારી પાસે ચોક્કસ માહિતી હતી એ કે જૂનાગઢ અને સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં ખાસ કરીને એનો અમરેલી વિસ્તાર અને જૂનાગઢ વિસ્તારમાં છે। એ આધારે મળેલ માહિતીના આધારે અમે પહોંચ્યા છીએ અને આગળની હજી અમારી ઇન્ટ્રોગેશન અને પૂછપરછ કરી અને ઇન્ટ્રોગેશન બાકી છે એ કર્યા પછી આગળની કાર્યવાહી। એના તમામ જે પરિવારના સભ્યો છે એ તમામને અલગ અલગ પૂછપરછ અમારી ચાલુ છે। આ ફરિયાદી છે એને સંપૂર્ણપણે નામજોગ અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ઓળખે છે, ઓળખ પ્રયત્નો કોઈ હાલમાં પ્રશ્ન નથી, પરંતુ એક તપાસના ભાગરૂપે એને બોલાવવામાં આવેલા હતા। ગઈકાલે કાંજીને અમે ડિટેન કરી એની વિગતવારની પૂછપરછ કરી આજે એનો કોવિડ ટેસ્ટ કરાવી અને અટક કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। કાલે એને નામદાર કોર્ટમાં રિમાન્ડ માટે રજૂ કરવામાં। આરોપીઓના ઇન્ટ્રોગેશન દરમિયાન જે વસ્તુ તપાસમાં બહાર આવશે કે ક્યાં ગયા હતા, કેવી રીતે મળ્યા, એનો જે જગ્યાએ એને ભોગ બનનાર સાથે દુષ્કર્મ કર્યું, તમામ રિકન્સ્ટ્રક્શન સહિતના અલગ અલગ પુરાવા મળ્યા। स्वच्छ भारत मिशन को अब 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन वडोदरा शहर में इस मिशन के तहत स्वच्छता का हाल कैसा है, ये सवाल अभी भी वैसे का वैसा ही है। दरअसल इन 7 सालों में वडोदरा शहर स्वच्छता के मामले में पीछे ही रहा है और ये आरोप लगाए हैं विपक्ष की नेता अमी रावत ने।
विपक्ष के नेता अमीर रावत ने शहर के मेयर केयूर रोकड़िया और म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को पत्र लिखा है और साथ ही में शहर में स्वच्छता किस तरह बरकरार रखी जाए इस मामले में कई सुझाव दिए हैं। तो आइए सुनते हैं विपक्ष की नेता अमीर रावत को क्या कहना है उनका इस पूरे मामले पर। स्वच्छ भारत मिशन ने काले 7 वर्ष पूर्ण थया અને ફરી સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણનું કાલથી સર્વેનો પ્રારંભ કર્યો। 7 વર્ષમાં બરોડા શહેરની સ્વચ્છતામાં બેડ ટુ વર્સમાં ગયા છે। કશું બી મિશન મોડમાં કામ કર્યા પછી બી 7 વર્ષમાં કોઈ બી બેનિફિટ શહેરને થયો હોય એવું નોંધપાત્ર એક બી પ્રોજેક્ટ ચાલુ નથી થયો। ઉપરથી જે આપણી લેન્ડફિલ સાઇટ હતી એની આયુષ્ય પતી ગયું, નવી લેન્ડફિલ સાઇટ ટાઈમસર બનાવી નહીં। લિક્વિડ વેસ્ટની વાત કરીએ તો વિશ્વામિત્રી નદીમાં અડધું બરોડા શહેરનું ગંદુ પાણી અનટ્રીટેડ જતું હોય છે। કાલે બી જીપીસીબીએ વિશ્વામિત્રી નદીમાં હાઈએસ્ટ પોલ્યુશન શહેરના ગંદા પાણીનું છે એ રીતનો રિપોર્ટ આપેલો છે। બીજી વાત કરીએ તો સીએનડી વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રૂલ 1.5 વર્ષ પહેલાં એ લોકોએ પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કર્યો। ખૂબ લડત બાદ અમે લોન્ચ કરાવવામાં સફળ રહ્યા। પ્રોજેક્ટનું વર્ક ઓર્ડર આપ્યો, આજ દિન સુધી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ચાલુ નથી થયું। પ્લાસ્ટિક રિસાયકલિંગની વાત કરો તો ફક્ત ઓન પેપર હજી સુધી બરોડામાં પ્લાન્ટ ચાલુ નથી થયો। ટેકનિકલી જોઈએ તો બરોડા શહેરનું લગભગ 700 ટન કચરો દરરોજ અનસાયન્ટિફિકલી લેન્ડ સાઇટની આવરદા હતી એ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। એ વાતને 1.5 થી 2 વર્ષ થયા। 2 વર્ષથી આખો જ કચરો ખાલી ડમ્પિંગ થાય છે। એના પર જે ઇનર્ટ મટીરિયલનું કવર થવું જોઈએ એ બી નથી થતું, અનસાયન્ટિફિકલી હેન્ડલ થાય છે। અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત તમામ જગ્યાએ ટ્રાન્સફર સ્ટેશન છે। એનાથી ફાયદો એ થાય કે જે ડોર ટુ ડોરની કચરાની ગાડીઓ હોય સીધો એ કચરો મોટા કન્ટેનર્સમાં જાય, કન્ટેનર્સમાં કોમ્પ્રેસ થઈ અને જ્યાં 4-5 ફેરા ગાડીના થતા હોય ત્યાં એક ફેરો થઈ જાય એટલે વેહિક્યુલર પોલ્યુશન ઘટે, ટ્રાફિક કન્જેશન ઘટે અને નાની નાની ગાડીઓ જે ડોર ટુ ડોર કચરો લઈ જતી હોય એને નંબર ઓફ ટ્રીપ્સ વધી જાય એટલે ડોર ટુ ડોર કલેક્શનની એફિશિયન્સી વધે। પણ બરોડા શહેર જે એક જમાનામાં એવું હતું કે ભારતનું પહેલું કમ્પોસ્ટ પ્લાન્ટ કશે નખાયું હોય તો બરોડા શહેર હતું અને આજે જોઈએ તો ટ્રાન્સફર સ્ટેશન બી બરોડા શહેરમાં નથી બનાવી શક્યા। તો આજે શાલિનીબેન અગ્રવાલને અને મેયરશ્રીને એક ઓપન પત્ર જાહેર પત્ર લખ્યો છે ને એમાં બરોડાની પરિસ્થિતિ જે જાણ કરી છે એની જાણ કરી છે। બરોડા શહેરના પ્લાનર્સ એટલા બધા સ્માર્ટ છે કે એર પોલ્યુશન માટે આવતી ગ્રાન્ટ જે અત્યારે 15માં નાણાં પંચમાં એર પોલ્યુશન માટે ગ્રાન્ટ આવી છે, ક્લાઇમેટ ચેન્જમાં જે પૈસા વાપરવાના છે એ વાપરે છે રોડમાં અને પેવર બ્લોકમાં ને એવું કહે છે કે આ કરવાથી ડસ્ટ ઓછો થશે ને એર ક્વોલિટી સુધરશે। એટલે આનાથી હાસ્યાસ્પદ નિર્ણય ના હોઈ શકે। જ્યાં જો ભ્રષ્ટાચારી રોડના કામ કરવાના, જે ઉપર દેખાતા એ કામ કરવાના પણ પાયાનું કામ નથી કરતા। અત્યારે બરોડા શહેરમાં એર મોનિટરિંગ સ્ટેશન્સ બી નથી જેથી કરીને આપણી એર ક્વોલિટીની આપણે એક્ઝેક્ટલી પરિસ્થિતિ શું છે ખબર પડે। તો અત્યારે એફિશિયન્ટ એર ક્વોલિટી મોનિટરિંગ સિસ્ટમ્સની જરૂર છે। સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટમાં લેન્ડફિલ સાઇટની જરૂર છે। તાત્કાલિક ધોરણે ટ્રાન્સફર સ્ટેશન અને લેન્ડફિલ સાઇટ બનાવવી જોઈએ। આ તમામ વસ્તુમાં જો નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે ને આમાં એક્શન્સ થતાં અમને નહીં દેખાય તો મજબૂરીથી અમને સ્વચ્છ ભારત મિશનમાં બી આ બાબતે ફરિયાદ કરવી પડશે, એનજીટીમાં બી ફરિયાદ કરવી પડશે અને જીપીસીબીમાં भी फरियाद करवी पड़े। शहर के एनसीसी ग्रुप के वार्षिक निरीक्षण के लिए मेजर जनरल अरविंद कपूर एनसीसी मैदान पर पहुंचे। उनकी ओर से सभी कैडेट से बातचीत कर उनका निरीक्षण किया गया। वैसे एनसीसी के विकास के लिए अब एनसीसी में 13 से 25 लाख कैडेट्स को जोड़ने का लक्ष्य है। ऐसे में अब शैक्षिक नीति 2020 के तहत वैकल्पिक विषय के तौर पर भी एनसीसी को रखा जाएगा। इसी बात पर खुशी जताते हुए मेजर जनरल अरविंद कपूर ने सभी कैडेट्स को शुभकामनाएं दी। मेरा नाम मेजर जनरल अरविंद कपूर है। मैं एक आर्म्ड कोर ऑफिसर हूँ और गुजरात में आने से पहले मैं लेह में था जहाँ पे 2 साल मैंने अपना कार्यभार संभाला और जितना भी कार्रवाई उस समय पे हुई थी पिछले साल उस सब का कंप्लीट लॉजिस्टिक हैंडलिंग मेरे पास थी और उसके दौरान मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिलने का मौका मिला। आज मैं जो हमारा एनुअल इंस्पेक्शन होता है ग्रुप का वो वडोदरा ग्रुप के एनुअल इंस्पेक्शन पे यहाँ पर आया हूँ। एक्सपेंशन प्लान लगभग 13 लाख से 25 लाख एनसीसी कैडेट्स को एनरोल करने का है और इसको ऑर्डर किए हुए तो हो गए हैं लगभग 3 या 4 साल, पर धीरे धीरे ये बढ़ेगा आगे क्योंकि इसके साथ में हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा जो पीआई स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, जेसीओज, एनसीओज हैं,
उनकी भी नफरी साथ साथ में बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि हो रहा है। PGNCC की तरफ से एक बहुत इस पर स्ट्रेस दिया गया है और ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है जो हुई है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक अब कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को ये मौका दिया गया है कि वो NCC एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट रखें और ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिले कि वो इसका क्रेडिट लें, क्योंकि अभी तक सिर्फ उनको A, B और C सर्टिफिकेट मिलता था, जिसके साथ वो फौज में जा सकते थे या कहीं और नौकरी उनको मिल सकती थी। लेकिन एज एन NCC एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट होने के बाद उनको ये फ़ायदा मिलेगा कि उनको कॉलेज करिकुलम के साथ भी इनको फ़ायदा होगा। ठीक आपने कहा, और इसमें एक्चुअली में हमारे को आप सबकी मीडिया की ज़रूरत है। गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत सहारा दिया है। मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पर हूँ एंड स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी मिस्टर कैलाश नाथन, बहुत सपोर्ट मिला है। उस सपोर्ट से हमने NCC को यहाँ पे बहुत विजिबल किया है और मेरे कंप्लीट 5 ग्रुप्स के ग्रुप कमांडर्स और सारे मेरे COs लगे हुए हैं इस नेवी और एयरफोर्स में लोगों को ज़्यादा भर्ती करवा सकें, बिकॉज आने वाले टाइम में आपको पता है अभी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में धीरे धीरे गर्ल कैडेट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। बाकी ज़रूरत है कि गुजरात स्टेट के अंदर हम कुछ ऐसे इंसेंटिव्स रखें जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रखे जाएं, जिसका मैंने जिक्र किया था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, और अभी जब अगला मेरे को मौका फिर से मिलेगा इस चीज़ को मैं आगे ले जाऊंगा कि वो कुछ ऐसे इंसेंटिव्स रखें कि ऑटोमेटिकली जो कैडेट्स हैं, ख़ास तौर पे गर्ल कैडेट्स जिनको हम SW बोलते हैं, सीनियर विंग कैडेट्स, वो इसमें और ज़्यादा हिस्सा लें और एनरोल। कल दोपहर से वडोदरा शहर में मूसलाधार बारिश की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से विभिन्न इलाकों में पानी भर गया। निचले इलाकों में जल जमाव की वजह से लोग परेशान हुए। हालांकि इस दौरान तेज़ हवाओं के साथ हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पेड़ भी धराशायी हुए। इस वक्त शहर के गेंडा सर्कल से जो खबर आई है उसके मुताबिक वहां पर भी एक पेड़ धराशायी हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम के दृश्य भी देखने मिल रहे हैं। हालांकि बड़ीवाड़ी दमकल विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और उनकी ओर से इस पेड़ को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। ऐसे में जल्द से जल्द इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। गेंडा सर्कल પાસે ટ્રાફિક પોલીસને કહેવા મુજબ અહીંયા ઝાડ પડેલો છે, તો એવો ફોનમાં હતા, કંટ્રોલ રૂમને ફોનમાં દાખલ કરીને અહીંયા कोरोना काल में ज़रूरतमंद लोगों की कई कलाकारों ने काफ़ी मदद की। ऐसे में इन कलाकारों के एक कार्यक्रम में हाजिरी देने के लिए प्रदेश प्रमुख CR पाटिल सोमनाथ के लिए निकले हैं। उसी के चलते वो केशोद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर भाजपा के केशोद के कार्यकरों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। दरअसल ये जानकारी मिलते ही कि प्रदेश भाजपा प्रमुख CR पाटिल केशोद एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं, वहां पर भाजपा के कार्यकर बड़ी तादाद में पहुंचे और उनके वहां पर पहुंचते ही भव्य तौर पर सभी कार्यकरों ने प्रदेश प्रमुख CR पाटिल का स्वागत किया। वैसे प्रदेश प्रमुख CR पाटिल ने भी इन सभी का धन्यवाद अदा किया और फिर वो सोमनाथ के लिए रवाना हुए। ये दृश्य भरूच जिला के हैं, जहां पर लगातार बारिश की वजह से लोगों के घर और दुकान पानी में डूब चुके हैं। निचले इलाकों में पानी जमा हो जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में कई दिक्कतें हो रही है। इसके अलावा ज़्यादा पानी में वाहन भी बहते हुए नजर आ रहे हैं। भरूच जिला में बारिश की जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक भरूच के आमोद में 38 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि अंकलेश्वर में 91 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है।
हांसोट में 135 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि जंबूसर में 53 मिलीमीटर, वागरा में 95 मिलीमीटर, वालिया में 92 मिलीमीटर और झगड़िया में 74 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ ही भरूच जिला में 24 घंटों में 736 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जिसकी वजह से वहां पर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। दांडिया बजार में पानी तो थई ज जाय छे ने। ये दृश्य अमरेली से सामने आए हैं। दरअसल अमरेली, राजूला, जाफराबाद और वहां के कई गांवों में लगातार कई दिनों से बारिश बरस रही है और मौसम विभाग ने भी 3 दिन तक गुजरात राज्य में बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में अब बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसके चलते वहां के विभिन्न इलाकों में जल जमाव हो गया है। लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और भारी बारिश की वजह से किसानों की फसल के नुकसान की भीति भी जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंकाएं जताई गई है, जिसके चलते गुजरात के विभिन्न इलाकों में बारिश देखने मिल रही है। सौराष्ट्र में भी बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जूनागढ़ के विभिन्न इलाकों में बारिश की वजह से बुरे हाल है। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां के निचले इलाकों में जल जमाव देखने मिल रहा है और पानी ही पानी हो जाने से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। नर्मदा के गरुड़ेश्वर तालुका के गबाणा गांव में भारी बारिश की वजह से काफ़ी पानी भर चुका है। दरअसल वहां के एक गरनाले में पानी भर जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में कई दिक्कतें हो रही है। गरनाले में पानी भर जाने की वजह से लोगों का एक ओर से दूसरी ओर आना जाना नामुमकिन हो गया है। इसके अलावा ये पानी खेतों में जाने की भीति भी जताई जा रही है, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में अब वहां के स्थानीय इस मामले को प्रस्तावित करने के लिए कचहरी पहुंचे हैं और उनकी ओर से बार बार इस पानी को निकालने की व्यवस्था करवाने की मांग की जा रही है। હું ગામ ગભાણાથી બોલું છે। ગભાણા ગામનું રેલવે પરનું ગલનાણું બનાવ્યું હતું, એમાં એટલું બધું પાણી ભરાઈ ગયું છે કે દિવાલોની ઉપરથી પાણી ચાલે છે અને આજુબાજુના 4-5 ખેતરોમાં બધે પાણી છલોછલ ભરાઈ ગયું છે। તેમાં કપાસના વાવેતર પણ ડૂબી ગયા છે અને ખેડૂતોને એટલી બધી નુકસાની થઈ છે કે ના પૂછે વાત। ખેડૂતોને પાક લેવાના બદલે એમને હાલ રડવાનો વખત આવી ગયો છે। તો એનું વળતર કોણ આપશે? સરકારને અમે કેટલી વાર રજૂઆત કરી, આ રેલવેવાળાઓને કેટલી વાર રજૂઆત કરી કે આ નાળાનો કોઈ પાણીનો નિકાલ નથી આપ્યો। પાણીનો નિકાલ આપ્યો તો ત્યાં આખી માટી ભરી દીધી છે। હવે અહીંયા પાણીનો કોઈ નિકાલ જ નથી, તો આ ખેતરોમાં પાણી છલકાઈ ગયું છે। તો હવે અમારે શું કરવું? ખેડૂતો તો હાલ ત્યાં માથે હાથ દઈને બેઠા છે।
करजन में संतोष नगर के तालाब के निकट एक कैनाल मौजूद है। वहां आसपास कई लोग भी रहते हैं। ऐसे में कल रात अचानक वहां पर 8 फीट लंबा एक मगर घुस आया, जिसकी वजह से वहां के निवासियों में काफ़ी डर का माहौल है। हालांकि मामले की जानकारी तुरंत ही वन विभाग को दे दी गई और वन विभाग के अधिकारियों ने वहां पर पहुंचकर मगर को कैद भी कर लिया। हालांकि इस वक्त मगर का मेडिकल रिपोर्ट निकलवाया गया है, जिसके बाद उसे कहीं दूर सलामत जगह पर छोड़ दिया जाएगा। अब मच्छी बोट सावधान। कोस्टगार्ड गांधीनगरથી બોલું છું। સમુદ્રમાં બહુ ભારે તૂફાન આવે છે। બધા મચ્છી બોટોને આગ્રહ છે કે બધા પોતપોતાની જગ્યા પર જલ્દીથી પાછા જતા રહે અને પોતાના બોટવાળા સાથીઓને પણ બતાવો કે પોતાની જગ્યા પર જલ્દીથી પાછા જતા રહે। કોસ્ટગાર્ડને તમારા જાનમાલની નુકસાનની પરવા છે, એટલે ફરી એકવાર અનુરોધ કરે છે કે પોતપોતાની બંદરગાહ પર જતા રહો। मच्छी बोट इंडियन कोस्ट गार्ड बोल रहा है। दरिया का मौसम खराब होने वाला है, सभी मच्छी बोट अपने अपने बंदर की तरफ चली जाए। मच्छी बोट इंडियन कोस्ट गार्ड, दरिया का मौसम खराब થઈ ગયો છે, सभी मच्छी बोट पाछा अपने बंदर की तरफ चली जाओ। मच्छी बोट इंडियन कोस्ट गार्ड बोल रहा है। दरिया का मौसम खराब होने वाला है, सभी मच्छी बोट बंदर की तरफ चली जाओ। मच्छी बोट इंडियन कोस्ट गार्ड, दरिया का मौसम खराब થઈ ગયો છે, सभी मच्छी बोट पाछा बंदर की तरफ चली जाओ। ગુજરાતના મચ્છીમાર ભાઈઓ, આપણા દરિયામાં તોફાન આવવાની આગાહી છે। મહેરબાની કરીને તુરંત બંદરમાં પાછા જતા રહો। गुजरात के मछुआरे भाइयों, आपके दरिया में तूफान आने की चेतावनी है। मेहरबानी करके तुरंत अपने बंदरगाह में वापस लौटें। गुजरातના મચ્છીમાર ભાઈઓ, આપણા દરિયામાં તોફાન આવવાની આગાહી છે। મહેરબાની કરીને तुरंत બંદરમાં પાછા જતા રહો। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मौसम विभाग ने गुजरात राज्य में जताई 3 दिन के बारिश की आशंका। जिला कलेक्टर आरबी बारड ने शहर और जिला तंत्र को अलर्ट पर रहने के दिए आदेश। रेलवे बोर्ड के पीएससी रमेश चंद्र रत्ना आज बने वडोदरा शहर के मेहमान। पत्रकार परिषद में कांग्रेस पार्टी पर उनकी ओर से किए गए कई प्रहार। शहर के हाई प्रोफाइल बलात्कार केस के आरोपी राजू भट्ट को कल देर रात जूनागढ़ से लाया गया वडोदरा। पुलिस की ओर से पूछताछ हुई शुरू। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।